अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? पहले इसकी सुन लें। अच्छा जी, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हो सभी लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरे बालों का क्या हाल हुआ है। खैर, हम लोग जा रहे हैं, अभी प्लान बना है, हमारा सडन प्लान बना है कि हम लोग चलते हैं जी किसी आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि आज की छुट्टियां हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ये जो मेरे ख्याल से जो सडन प्लान बनते हैं उसमें ज़्यादा बंदा एंजॉय करता है, ना कि जो प्लान करके जाने में जो बनता है कि हम प्लान करके कहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं जी पैकिंग, और पैकिंग में मेरे कमरे की हालत कुछ इस तरह से है, हमें समझ कुछ भी नहीं आ रही है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो हम लोग थक के यहाँ पर बैठ गए हैं और अंश भी हैं अभी फ़िलहाल। अभी देखते हैं कि क्या प्लान होता है क्या नहीं प्लान होता। अभी पैकिंग करनी है और समझ से बाहर है, क्योंकि एक अदद इस बच्चे की वजह से मुझे अपनी चीज़ें रखनी हो और अंश की चीज़ें रखनी हो, तो मुझे इतना मसला नहीं होता जितना मुझे इसके साथ ज़्यादा मसला हो रहा है कि मैंने क्या क्या लेकर जाना और क्या क्या छोड़ कर जाना। टेम्परेचर वहाँ का चेक कर रही हूँ तो टेम्परेचर माइनर में ही आ रहा है। तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। अर्सल, आर यू हैप्पी? नो हैप्पी हैप्पी अर्सल। खैर जी, सबसे पहले ये सारी चीज़ें समेटते हैं, पैकिंग चेकिंग करते हैं, देन आपसे फिर मुलाकात होती है। सो स्टे ट्यून। जी, तो पैकिंग चेकिंग तो डन हो चुकी है। इतने ज़्यादा मैंने कपड़े पैक कर लिए, 2 से 3 दिन का हमारा ट्रैवल है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तीनों दिन के लिए अर्सल के अलग कपड़े रखूं। जैकेट्स उसकी 2 to 3 ऑलमोस्ट हैं, लेकिन वो नीचे उसके अलग पहने हुए होते हैं कपड़े, लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि उसने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। ऊपर से जैकेट से सारा कुछ कवर हो जाता है। तो मुझे उसकी चीज़ें सबसे ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। अपनी और अर्न्स की चीज़ें अगर होती तो वो तो मेरी 2 मिनट में पैकिंग हो जाती, लेकिन आज चूँकि मेरे साथ अर्सल है, सो इस वजह से मेरे कमरे में जो गंद है वो ही समेटने में मुझे नहीं आ रहा। फ़िलहाल अभी तो मैंने इतना सामान पैक कर लिया और अभी भी इसमें मुसलसल चीज़ें आती जा रही हैं आती जा रही हैं आती जा रही हैं। सो अब देखते हैं कि और क्या क्या रखने वाला रह गया। एक हैंड करी मैंने रेडी किया है, उसमें मैं अर्सल की चीज़ें रखूँगी, खाने शाने पीने की। अब सबसे पहले समेट लेते हैं कमरा, क्योंकि कमरे की मैंने हालत बहुत ज़्यादा ज़ार की हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है मेरा कमरा। जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और पहले तो मैं और अंश जा रहे थे, फिर हमने अब्दुल्ला को भी तैयार कर लिया और फिर मम्मा का भी दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा मम्मा दिल ना माने आप, लेकिन आप भी हमारे साथ चलें। तो हमने अपने साथ मम्मा को भी रेडी कर लिया। अब हम माशाल्लाह से फैमिली वेकेशंस पे जा रहे हैं और ये हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो गया। हमने अपनी जो सर्विस ली थी वो ली थी मास्टर रोड मास्टर की, और मैं कहती हूँ उनकी सर्विस बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। बस लेकिन जिनका दिल ख़राब होता है उनके लिए मतलब जब कलर पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है तो वहाँ से थोड़ा सा मसला स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ मेरा कभी भी दिल नहीं ख़राब हुआ। लेकिन आज मुझे मसला हो रहा था क्योंकि शायद मैंने ना बस में ज़्यादा सफ़र नहीं किया। जब भी वो सफ़र किया तो बाय ट्रेन ही किया, बाय रोड बहुत बहुत ज़्यादा कम किया है। खैर जी, ये तो हमारे घर की रोड है। खैर ये तो हमारा अपना अपनी रोड है। यहाँ पे जो दिल है वो गुर्दों की जगह पे आ जाता है। ये रोड पता नहीं कब बननी है, कब इसकी सुनी जानी है। यहाँ पर जी हम रोड मास्टर के टर्मिनल पे पहुँच गए हैं जो लाहौर में है,
और ये हैं जी मम्मा और ये हूँ मैं और मेरे साथ मेरा बच्चा जो कि सो गया, जो सुबह का उठा हुआ था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये छोटे बच्चों को, हम लोग जब छोटे थे ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कहीं जाने की, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जाए जा रहे हैं, तो कहीं भी बाहर जाने की इतनी ना वो नहीं होती है, एक्साइटमेंट नहीं होती। तो ये हमारी जो बस थी वो आ गई थी और अब चलते हैं अंदर, और अंदर जाकर आपको फिर बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये जी हम बैठ गए हैं और 37 थी हमारी सीट नंबर, और यहाँ पर हम अरसल को कोई गेमें शेमें लगा कर दे रहे थे ताकि अरसल थोड़ा सा बिज़ी रह सके। रोड मास्टर की सर्विस टू गुड है, मैं इसको 10 में से 10 मार्क्स दूंगी। बस थोड़ा सा जब कलर कहार की जो चढ़ाई थी वो शुरू हुई तो तब थोड़ा सा दिल ख़राब होना शुरू हुआ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कभी वॉमिट नहीं आई तो यहाँ पर कैसे आ सकती थी। खैर अरसल कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस तंग कर रहा था हमें, लेकिन खैर जैसे तैसे करके सफ़र जो है वो गुज़र ही जाता है। और फिर जी आगे यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और बाहर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ये हम लोग एक टर्मिनल पे रुके हुए थे और यहाँ पर पूरी की पूरी बस खाली हो गई थी। इसके बाद जी अब हमारा शुरू होता है मरी का सफ़र सबसे ज़्यादा, और मैं कहती हूँ ये भाई तो हमें जहाज़ की तरह उड़ाते लेकर आए हैं। यहाँ पर भी अरसल सो गया था दोबारा, क्योंकि उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठ रहा था लेकिन फिर बीच में उठ जाता है। ये जी व्यू है बाहर से, अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हाँ रात में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिन में आपको क्लियर व्यू इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको मैं क्लियरली सब कुछ दिखाऊँ। We reached उम्दा। सुबह ही व्यू दिखाएंगे आपको। खैर अभी चलते हैं अंदर। ये है जी यहाँ की एम्बियंस। सुबह सब कुछ नज़र आएगा किस तरह का है व्यू और किस तरह का नहीं है। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और कुछ मेरे कान बंद है और मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। जी यहाँ पर है जी कबर्ड और साथ में मिनी बार दिया गया है। ठीक, एक तो ये है और एक मेरे ख्याल से ये फ़िलहाल अपनी कोई सूरत हाल है। अभी दूसरा रूम देखते हैं। ये जी साथ में एक कबर्ड दी हुई है, यहाँ पे हमने अब्दुल्ला को बंद करके छोड़ के जाना है। फिलहाल ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। खैर जी अब हम आ चुके हैं माल रोड पर। फ्रेश वगैरह होकर बाहर निकले थे ज़रा। वो देखो अब्दुल्ला, आगे आप कहाँ जा रहे हो? हमसे आगे कहाँ जा रहे हो? ये देखो बाइक के पीछे क्या कर रहे हो? ढूंढते हैं जी माल रोड और उससे पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और कॉफ़ी तो मैं लाजमन पीऊँगी आज।
खुली खुली सड़कों पे फ़िलहाल अभी हम नाइट का जो व्यू है वो एंजॉय कर रहे हैं और मेरे बच्चों को कॉटन कैंडी नज़र आ गई है। चलो जी, हमने कॉटन कैंडी नहीं लेके देनी इसको इस टाइम क्योंकि मीठा ये बहुत ज़्यादा खाने लग गया है। खैर जी, आप लोग बाज़ार का जो है वो व्यू को एंजॉय करें। यहाँ पे लेटे और गोल गोल हो गई। वो देख अब्दुल्ला, तुम्हारी मुंडियाँ पड़ी हैं। ऊपर कवाली हो रही नीचे। नाइट में अलग ही वाइब है। मम्मा को आ लेने दो, मम्मा अकेली एंजॉय करती करती आ रही हैं। पापा के बगैर शी विल मिस हर हस्बैंड। बाइकआउट के बावजूद हमें KFC इंजॉय करना पड़ रहा है, वो दैट्स वाई कि अभी फ़िलहाल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बाइकआउट के शदीद तरह के शदीद किस्म के बाइकआउट के बावजूद भी हम लोगों ने हर चीज़ का बाइकआउट किया। हुआ था कि हम लोग ना प्रेफर करें किसी भी ऐसी चीज़ को जो इसराइल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि हमें किसी ने रिकमेंड किया है कि आप लोग यही ट्राई करें। इसके अलावा फिलहाल कुछ भी ना ट्राई करें क्योंकि अभी हम आए हैं, फिर सुबह की सुबह देखेंगे कि हम क्या करते हैं। सो अभी हम ऑर्डर दे के हटे हैं और अपना मील आने का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए अरसल को। खाना शाना खा के अब हम फारिग हो गए हैं और अब फारिग होने के बाद अब मम्मा ने और अंश को तलब हो रही है चाय की। मेरा तो कॉफ़ी भी पीने को दिल नहीं करा, मैं इतनी फुल हो गई हूँ। पिक्चर्स पॉइंट, खाना खाने के बाद के हालात। जी, खाना शाना खाकर हम लोग आ गए थे और खाना खाने के बाद हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए अभी हमने हीटर ऑन किया हुआ है और बैठे हुए हैं आराम से। ये ऊपर देख लो, बहुत ठंडा है। खैर जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और बाकी सारे रिव्यूज़ आप लोगों को साथ साथ देंगे। बाकी सारे रिव्यूज़ आपको हम साथ साथ देंगे। ये है जी अब्दुल्ला और ये है अरसल और ये है मामा। ओके जी, गुड नाइट, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। ओके जी, ब्लॉग को करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं आपसे कल मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही है, हालत बहुत ज़ार हो रही है। अल्लाह हाफिज़।